और इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर भारतीयों के लिए रूस की बड़ी पहल यहां पर सामने आई है। यूक्रेन से निकल सकेंगे फंसे हुए भारतीय छात्र, बड़ी संख्या में वापस आ चुके हैं, लेकिन रूस ने सुमय से 2 रास्ते यहां पर खोल दिए हैं। देखिए इसके मायने आप समझिए, रूस कोशिश कर रहा है कि जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं वो किसी भी तरह से रूसी हमले में या फिर यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस ओर से जख्मी ना हो। यूक्रेन से निकल सकेंगे भारतीय छात्र। रूस ने सुमय से 2 रास्ते यहां पर खोल दिए हैं। रूस की मदद देखिए भारतीय छात्रों के लिए कुछ इस तरह से सामने आ रही है। 2 रास्ते यहां पर खोल दिए गए हैं ताकि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित महफूज तरीके से वतन वापसी, भारत जो है वापसी कर सके। तो ये रूस की बड़ी पहल भारतीयों के लिए सामने आ रही है। भारतीय छात्रों के लिए रूस ने किस तरह से 2 रास्ते यहां पर खोलने का ऐलान किया है वो बड़ी मदद के तौर पर कही जा सकती है। इस दौर में जब लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसे में लोगों के जान गंवाने की संख्या भी यहां पर बढ़ रही है, भारतीय छात्रों को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे उसके लिए रूस की ये बड़ी पहल भारत के लिए सामने आई है। रूस ने सुमय से 2 रास्ते यहां पर खोल दिए हैं, यानी यूक्रेन की सीमा से ही ये सटा हुआ है। उस वक्त तक के लिए जब तक कि भारतीय छात्र जो है सुरक्षित वापसी नहीं कर लेते हैं तब तक रूस के जरिए यानी कि वहां उस क्षेत्र में किसी भी तरह से युद्ध नहीं किया जाएगा, क्योंकि युद्ध के बीच में से भारतीय छात्रों के लिए निकलना बेहद खतरनाक वहां पर साबित हो सकता था, जिसकी अपील भी उन छात्रों के जरिए अपने वीडियो के जरिए की गई थी। भारत सरकार से मदद की भी अपील की गई थी और ये मदद यहां पर सामने आई है। लेकिन इस बीच खार्किव में भारी गोलीबारी यहां पर शुरू हो चुकी है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि भारी गोलीबारी में 8 लोगों की जान चली गई। इस वक्त की बड़ी खबर महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आज 12वां दिन है। 12वें दिन में महायुद्ध से जुड़ी यह तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर खार्किव में भारी गोलीबारी फिर से देखने को मिली है और 8 लोगों को अपनी जान इसमें गंवानी पड़ी है। खार्किव जो लगातार यहां पर निशाने पर रूस के है और इसमें 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, वो जादुई आंकड़ा जिसका है सबको इंतजार, कहां बनेगी किसकी सरकार। न्यूज़ 18 टारगेट महापोल, सबसे बड़ा दंगल, शाम 4 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। और 48 हेलीकॉप्टर मार गिराए, जबकि रूस ये कह रहा है कि उसने यूक्रेन के 90 लड़ाकू विमान और 68 रडार स्टेशनों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन का ये भी दावा है कि उसने रूस के 260 टैंकों को तहस नहस कर दिया। तो रूस ने ये जानकारी दी कि लड़ाई के दौरान उसने यूक्रेन के 700 से ज्यादा टैंकों को नुकसान पहुंचाया। दावा तो ये भी है कि अब तक यूक्रेन ने रूस के करीब 11,000 सैनिकों को ढेर कर दिया है। 11 दिनों से जारी जंग को रोकने की कोशिशें लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन रूस कीव पर अपनी पकड़ को और मजबूत करता जा रहा है और इसके लिए उसके 1.5 लाख सैनिक के दस्तों ने कीव की घेराबंदी कर दी, जिसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन की फौज ने भी पूरी ताकत झोंक दी। जमीन से लेकर आसमान तक दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे का डट कर मुकाबला कर रही हैं, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें यूक्रेन की फौज ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर Mi-24 को हवा में ढेर कर दिया। यूक्रेन की फौज का ये हमला इतना सटीक था कि रूस का हेलीकॉप्टर पल भर में ही जमीन पर आ गिरा और गिरते ही वो आग के गोले में तब्दील हो गया। इसके बाद तो वहाँ धूल और धुएं का गुब्बार आसमान की ओर उड़ता दिखाई दिया। एक दिन पहले भी यूक्रेन की फौज ने कीव की ओर बढ़ रहे रूसी सेना के इस काफिले में शामिल कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करने का दावा किया